बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। आज के टॉपिक के अंदर हमने ये बेसिकली गाज़ी लॉ की एप्लीकेशन है और हमने इसमें ये देखना है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसकी वजह से उसके पास किसी भी पॉइंट पे जो आपको चाहिए जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो राइट साइड पे एक डायग्राम है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज शीट है और हमने किसी भी जगह पे इसके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चेक किया तो मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए, एक ये पॉइंट P और ये दूसरा पॉइंट P डैश। तो इन दो पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यूँ करते हैं कि हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करते हैं। गाज़ी लॉ की मदद से जब आप कैलकुलेशन करते हैं किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए, तो हमारा पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हम इमेजिनरी सरफेस लेंगे और ये इमेजिनरी सरफेस गाजियन सरफेस कहलाएगी। तो अब यहाँ पे जो हम गाजियन सरफेस ले रहे हैं वो आपके सामने है कि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और आप ये देखेंगे कि सिलेंडर इस तरह लें कि सिलेंडर आप देखें कि शीट के आर पार जा रहा हो और इस जो सिलेंडर है इसके जो दोनों प्लेन फेसेस हैं उस पर पॉइंट P और पॉइंट P डैश होना चाहिए। तो ये इसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे पास अब हम देखें इसके अंदर जो हमारे पास सिलेंडर इमेजिनरी सरफेस है, गार्डियन सरफेस जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन सरफेसेज हो जाएंगी। एक सरफेस ये जो प्लेन सरफेस होगी, दूसरी ये वाली प्लेन सरफेस होगी और तीसरा जो ये कर्व्ड सरफेस बनती है ये सिलेंडर की, तो ये हमारे पास तीन फेस है। तो हमने इन तीनों जगह पे गाज़ी लॉ की मदद से और फ्लक्स की मदद से हमने कैलकुलेशन करनी है कि टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द कर्व सरफेस या यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्लक्स है वो ड्यू टू कर्व सरफेस कैलकुलेट करता हूँ। अब फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, क्योंकि मेरे पास तीन सरफेसेज है, अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू E A कॉज ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि क्योंकि मैं कर्व सरफेस ले रहा हूँ तो कर्व सरफेस में अगर हम देखें तो एरिया की डायरेक्शन सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर इस साइड से देखा जाए तो इधर है, जबकि शीट की इस साइड पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ है। तो ऐसी दोनों सूरतों में अगर आप गौर करें तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो 90 बनता है। तो इसी बना पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E A कॉज ऑफ 90 और हमें पता है कॉज ऑफ 90 ज़ीरो होता है। तो यूँ मैं कह सकता हूँ कि इस कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। रीज़न क्या है कि एंगल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल जो कर्व सरफेस के ऊपर है वो ज़ीरो बन जाता है। तो ये हमारे पास एक सरफेस। अब हम जो प्लेन सरफेस है, मतलब हमारे पास बेसिकली प्लेन सरफेस है ये वाला और ये वाला, इस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अब हमारे पास लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन है वो देखते हैं। अब इसके लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं, मैं इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला सेम टू सेम वही है, फाई इज इक्वल टू E A कॉज ऑफ थीटा। लेकिन अगर आप गौर करें इस केस में तो यहाँ पे जो प्लेन सरफेस है यहाँ से E की डायरेक्शन जो है वो एरिया की डायरेक्शन भी इधर आ रही है, जबकि इस तरफ E की डायरेक्शन भी यही आ रही है। तो अगर आप गौर करें तो दोनों के केस में एंगल जो है ए और ई के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला E A कॉज ऑफ ज़ीरो जो कि 1 के बराबर होगा और टोटल आंसर फाई इज इक्वल टू E A हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये दूसरा प्लेन सरफेस ले लें तो इसका एरिया की डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अगर आप गौर करें कि इन दोनों के केसेस में, तो यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो ज़ीरो बन जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो इस दूसरे सरफेस के ऊपर भी हमारे पास जो फार्मूला है वो कितना आ जाएगा E A। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरे सरफेस के लिए भी E A। तो ये हमारे पास हो गया पहले प्लेन सरफेस के लिए, और ये ड्यू टू सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सेकंड प्लेन सरफेस कंटेनिंग पॉइंट P डैश इज आल्सो E A। तो टोटल उस लिहाज से फ्लक्स कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लेन सरफेस की वजह से जो टोटल फ्लक्स है, एक प्लेन सरफेस ये हमारे पास, एक प्लेन ये सरफेस और एक प्लेन ये सरफेस, दोनों का ई ए बनता है। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा आंसर 2E A। तो अब यूँ हमारे पास हमने तीनों फेसेस के लिए हमने
जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, हमारे पास जो कर्व सरफेस बना उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो बना, जबकि दोनों प्लेन सरफेस का ई ए और ई ए बन गया। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 0 + 2 EA, जो कि मतलब ई ए एक प्लेन सरफेस के लिए और ई ए दूसरे प्लेन सरफेस के लिए। तो हमारे पास ये टोटल जो है हमारे पास 2 EA टोटल फ्लक्स हो जाएगी। अब ये तो है हमारे पास फ्लक्स के फार्मूले की मदद से हमने कैलकुलेशन की तीनों प्लेन सरफेस भी ऑन द गाजियन सरफेस। अब अकॉर्डिंग टू गाज़ लॉ हमें पता है, गाज़ लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये हमारे पास गाज़ लॉ के मुताबिक कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस होता है। अब ऐसी सूरत हाल में हमें पता है कि इस वक्त जो टोटल चार्ज है वो क्यू के साथ डिनोट किया गया है, लेकिन अब क्यू के आपको पता है कि टोटल चार्ज शीट के ऊपर कितने चार्जेस है ये हमारा कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम एक और टेक्निक लेते हैं कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैसे तो फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के लिए डेंसिटी है, लेकिन अगर आपके पास जो है एरिया चार्ज डेंसिटी हो या प्लेन शीट हो तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास समथिंग डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो क्योंकि इस वक्त हम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास चार्ज ओवर एरिया, अगर मास डेंसिटी होती तो मास ओवर एरिया, अगर एनर्जी डेंसिटी होती तो एनर्जी ओवर एरिया, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया गया है और जो कि बराबर होता है Q डिवाइड बाई A। तो जैसे चार्ज इस फार्मूले से अगर हम चेक करें तो हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू बनती है वो Q इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा A बन जाता है। तो ये जो चार्ज की वैल्यू है ये हम इस फार्मूले के अंदर इंटर कर देते हैं। हमारे पास ये जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, तो क्यू की जगह सिग्मा ए पुट कर दिया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0। अब हमारे पास दो फार्मूले बन गए, एक फार्मूला जो है हमारे पास जो है वो बना ये 2EA फार्मूले की मदद से और दूसरा ये गाज़ लॉ की मदद से बना सिग्मा A/ε0। दोनों फ्लक्स है तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर आप देखें कंपेयर करते हुए तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन सामने आ जाती है कि ई ए प्लस ये दोनों प्लेन सरफेस का इज इक्वल टू ये जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई है सिग्मा A/ε0। और अगर आप गौर करें तो इन दोनों का जब एडिशन लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी 2EA सिग्मा A/ε0। और आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ए कॉमन आ रहा है तो ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वो सिग्मा/2ε0 है। मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी चार्ज शीट से होगी, जो प्लेन चार्ज शीट की होगी, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। नंबर एक तो उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, मतलब चार्ज डेंसिटी कैसी है, और दूसरी जो है उसके मीडियम क्या है। तो इस वक्त हम वैक्यूम के लिए कर रहे हैं तो 2ε0, अगर इसकी जगह अगर कोई और मीडियम होता तो सिग्मा व 2ε0 के साथ εr भी आ जाता। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट का, कि उसके पास जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी बनती है। अब अगर आप एक और चीज़ भी देखें कि अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सी वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास इसके ऊपर वेक्टर का निशान आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास है सिग्मा/2ε0 और साथ साथ आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस आर यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो उधर है जिधर के हमारे पास पॉजिटिव चार्ज शीट के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज शीट के लिए अंदर की तरफ। तो अगर यहीं पे चार्ज पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होता, तो हम सिंपली एक चीज़ की एडिशन करते, यहाँ माइनस का निशान लगा देते और यहाँ पे भी माइनस का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो नेगेटिव है वो चार्ज की तरफ है और पॉजिटिव के केस में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो चार्ज शीट से अभी तरफ है। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।